सोनपुर गांव में आदिल नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। पूरे गांव में मटन की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए सभी आदिल की दुकान से ही मटन खरीदा करते थे। अरे आदिल मियाँ, मटन कैसे दे रहे हो? मटन 200 रुपये का 1 किलो। ठीक है, 4 किलो दे दो। जी, अभी देता हूँ। ताज़ा देना। बिल्कुल भैया, ये भी कोई कहने की बात है क्या? इस तरह से आदिल हर रोज मटन बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके वापस घर जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। आदिल हर रोज सुबह सुबह उठकर पास ही के गांव से बकरियां लेने जाता था और बकरियां लाकर गांव वालों को उसका मटन बेचा करता था। इसी तरह एक दिन सुबह आदिल पास ही के गांव के बकरी के व्यापारी रमेश के पास जाता है। जब व्यापारी उससे कहता है, अरे आदिल, सुना है तेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भैया, बस घर का खर्चा चल जाता है। अरे अब झूठ भी मत बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले ही मटन बेचते हो। तुम तो मनमाने दाम में मटन बेचकर खूब कमाते होंगे और मुझसे तो सस्ते दामों में बकरियां लेकर जाते हो, तो मुनाफा तो बहुत होता होगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कम से कम दामों में मटन बेचता हूँ। मैंने गांव वालों से कभी कोई बेईमानी नहीं की है। अच्छा ठीक है, वो सब रहने दो। तुम्हें बस ये बताना था कि बकरियों का चारा बहुत महंगा हो गया है, तो उनकी देखभाल करने में बहुत खर्चा होगा, इसलिए बकरियों के दाम भी बढ़ गए हैं। एक बकरी 4,000 की मिलेगी। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। इतनी महंगी बकरियां मैं कैसे खरीद सकूंगा? और बकरियां इतनी महंगी खरीदूंगा तो गांव में जाकर इसका मटन सस्ते दामों में कैसे बेचूंगा? देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और भी है खरीदने वाले। आदिल के पास बकरी खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि रमेश को छोड़कर गांव में और कोई भी बकरियां नहीं पाला करता था। रमेश ने इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वो अपने ग्राहकों को महंगे दाम में बकरियां बेचने लगा। ठीक है भैया, आज तो फिर मैं एक ही बकरी ले जा सकूंगा। पहले की तरह 1,000 की देते तो मैं 4 बकरियां ले जा सकता था। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगर महंगी लग रही है तो जाओ किसी और दुकान से ले लो। ये कहकर रमेश हंसने लगता है और आदिल एक बकरी लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बाकी की बकरियां कहाँ है? दुकान पर ही छोड़ आई क्या? अरे नहीं, जहां से मैं बकरियां लेता हूँ उसने बकरियों के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए आज एक ही बकरी ला सका मैं। तो फिर अब मटन कैसे बेचेंगे? मेरा मतलब है, एक बकरी से तो बहुत कम मटन निकलेगा। हाँ, मटन तो कम निकलेगा, लेकिन वो भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं समझी नहीं। पहले तो मैं कम दाम में मटन बेचा करता था, लेकिन अब जो इतनी महंगी बकरी लेकर आया हूँ तो मटन भी तो महंगा बेचना पड़ेगा ना। और इतना महंगा मटन पता नहीं गांव वाले खरीदेंगे भी या नहीं। अरे रे रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हर रोज की तरह आदिल अपनी दुकान में बैठा होता है, तभी अरे भैया, मटन कैसे दे रही हो? मटन 500 रुपये का 1 किलो। क्या 500 रुपये? ये कब हो गया? अभी परसों ही तो मेरे पति 200 रुपये में लेकर गए थे। 2 दिन में ही दाम दोगुने से ज्यादा हो गए। मजाक कर रहे हैं क्या भैया?